नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में तो इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने जनपद स्तरीय मिलेट्स मेला सह प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने जनपद स्तरीय मिलेट्स मेला सह प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि रासायनिक खादों का प्रयोग करने में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसान फसल में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए, किसानों को गोबर खाद, हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से तरह तरह की बीमारी हो रही है। किसानों को जिलाधिकारी ने अच्छी किस्म के फुलवा आलू की फसल करने के लिए प्रेरित किया। किसान गोष्ठी में किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। किसान गोष्ठी में किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ गोष्ठी के माध्यम से आय दुगनी करने के तरीके बताए गए। ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में मिलेट्स मेला सह किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सर आज ये चलो तुम ही कर सर, ये आज जो रवि गोष्ठी का आयोजन हुआ है तो वो किसान भाइयों बताएं सर। और हमारे आज जनपद स्तरीय रवि गोष्ठी का आयोजन कृषि विभाग के द्वारा आदरणीय जिला विभिन्न जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट एलआई डिपार्टमेंट के साथ किया गया, जिसमें कि माननीय जनप्रतिनिधिगण और जिले के विकास अधिकारी सारे अधिकारी जो कृषि विभाग से श्री अरविंद कुमार मिश्रा जी, जनपद के समस्त किसान अधिक संख्या में पार्टिसिपेट किए हैं। जिला कृषि अधिकारी, दो सेशन होगा, एक टेक्निकल सेशन होगा जो कि अब प्रारंभ होगा, और स्टॉल लगा है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, जिससे कि लेटेस्ट टेक्निक जो है ये किसान जो सहायता सरकार की ओर से उसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। और उम्मीद है कि कृषि विभाग जो है इसमें टेक्निकल सेशन अच्छे और जो अच्छे जो किसान है, जो कि जागरूक किसान है, उनको भी बुलवाएंगे और लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देंगे। सर, आपने फुलवा आलू के ऊपर बताया है कि ये जो अपना देसी है फुलवा आलू, आह्वान करूंगा कि जैविक खेती के ऊपर फुलवा आलू देखिए, ये यहाँ की फर्रुखाबाद की जो है जैविक खेती अगर आप करेंगे, अभी बहुत अधिक है और सरकार का भी बहुत ध्यान अच्छी है, क्वालिटी लोगों का भी ध्यान है और हम लोग उसको जीआई जिसका टैग भी करा रहे हर हैं। जगह डिमांड है। तो मैं किसान लेकिन अभी हमारे यहाँ उसका मार्केट डेवलप नहीं हो पाया है। मुझे अनुरोध करना तो चाहता अगर हूं कि इसे देसी आलू के हमारे उत्पादन यहाँ में के जोड़ जो अधिकारी दें लोग और इसको मार्केट इसका जो है प्रचार प्रसार करें, ताकि जो है जो खाद का जो उपयोग है वो कम हो सके और नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा जोर। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे अपने जनपद में ज़्यादातर रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके लिए आप देश जनपद वासियों को क्या कहेंगे और ताकि ऑर्गेनिक करें? ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल फार्मिंग पे जोड़ दें। इसके लिए हम अवेयरनेस ड्राइव कृषि विभाग के स्तर से या अन्य जो एनजीओ से भी चला रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो है लोग इसको अडॉप्ट करेंगे और कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद सर। गोष्ठी हुई है तो इसके विषय में कुछ जानकारी दें। हर साल की तरह से इस बार भी ऑफिसर क्लब में रबी उत्पादकता गोष्ठी और मिलेट्स कार्यक्रम का जागरूकता कार्यक्रम किया गया। मिलेट्स मतलब श्री अन्न का, जो इसको मोटा अनाज जी, उसी की जागरूकता के लिए कृषि विभाग और संबंधित विभागों के सहयोग से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे प्रगतिशील किसान करीब 700 की संख्या में है। जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, हमारे सीडीओ साहब, डीडीओ साहब, जॉइंट मजिस्ट्रेट, अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और किसानों को यह संदेश दिया गया कि फर्रुखाबाद जनपद जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करता है और मक्का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है। तो किसानों को जागरूक करना है कि हम जो है मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करें। भारत में कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पर फर्रुखाबाद है हमारा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की दशा खराब हो रही है। हमारा गर्मी में जैसे मक्का यहाँ ज़्यादा मक्का बहुत बोते हैं 40,000 हेक्टेयर में, तो पानी हर सप्ताह देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की नुकसान है। और संजोग के गंगा की तलहटी में हम बसे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत नहीं है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो हमको पानी को भी बचाना है, मिट्टी को बचाना है और मनुष्यों को, अपने किसानों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अंधाधुंध खाद के प्रयोग से और पेस्टिसाइड के प्रयोग से कैंसर, किडनी खराब, ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारी हो रही हैं। तो जागरूकता के लिए किसानों को यहाँ पर गोष्ठी की गई है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष कमालगंज के खिलाफ सभासदों ने खोला मोर्चा। क्या है पूरा मामला, देखिए।
नगर पंचायत अध्यक्ष कमलागंज के खिलाफ सभा सांसदों ने मोर्चा खोला। नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी करने का सभा सांसदों ने आरोप लगाया। सभा सांसदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बोर्ड बैठक में सभा सांसदों के प्रस्ताव नहीं लेने का नगर पंचायत अध्यक्ष पर सभा सांसदों ने आरोप लगाया। नगर पंचायत क्षेत्र में लाइटें न लगवाने जैसी व्यवस्था न कराने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है सभा सांसदों ने। सभा सांसदों का ऐलान है कि यदि नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं माने तो वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। सभा सांसद विक्की दिवाकर ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव रजिस्टर को भी नगर पंचायत अध्यक्ष पति के संकवार अपने घर ले जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनुराग यादव। कहाँ रहने वाले? कमालगंज नगर पंचायत। क्या है आप? मैं सभासद वार्ड नंबर 1 इंदिरा नगर से। अच्छा, आज आप डीएम साहब के यहाँ गए थे, किस लिए गए थे? डीएम साहब के पास इसलिए मैं गया था, नगर पंचायत में कोई भी मैं प्रस्ताव लिखवाता हूँ वो लिखा नहीं जाता है। उसके बाद अपनी मन मर्जी से चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं, कोई सभासद की सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कुछ पिछले थोड़े दिन पहले बोर्ड की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी आप प्रस्ताव रखा हुआ था, उसमें भी आपकी क्या बात नहीं रखी गई थी? क्या हुआ था आपका? जो प्रस्ताव पहले दिए थे इसमें कोई बजट में मेरा प्रस्ताव किसी सभासद का नहीं आया है, अपनी मन मर्जी से प्रस्ताव पास हो रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप नगर पंचायत में खड़े हुए हैं, क्या नगर पंचायत में? आज नगर पंचायत इसलिए आया था, मैं रजिस्टर देखने के लिए आया था, प्रस्ताव वाला उसमें मतलब साइन के लिए आया था। तो रजिस्टर देने से मना कर दिया बाबूजी ने, बोला चेयरमैन साहब का आदेश नहीं है। अच्छा, किसने मना किया ये? बाबूजी ने। अच्छा, अजय बाबू ने। भैया क्या नाम है आपका? अजय कुमार दिवाकर। अरे बाबा, आज आप डीएम साहब के पास गए थे, किस लिए गए थे आप? डीएम साहब के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने गए थे। एक्चुअली में कमालगंज नगर पंचायत के हम सभासद हैं वार्ड नंबर 5 से जी, और साथ में मेरे और सभासदगण हैं जिनकी बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती है। किसी प्रकार की चेयरमैन साहब मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी मुताबिक नगर पंचायत चलाना चाहते हैं, सभासद के प्रस्ताव नहीं लेते हैं, सभासद की कोई भी बात सुनते नहीं हैं। जो आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसके बाद नगर पंचायत आए हैं ऑफिस में रजिस्टर मांगने के लिए, तो बाबूजी कह रहे रजिस्टर साहब चेयरमैन साहब ले गए, हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो रजिस्टर सरकारी मतलब प्रस्ताव रजिस्टर कौन लेके गया है? चेयरमैन साहब ले गए हैं, हमारे पास नहीं है, हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, तो आप क्या करेंगे फिर? अब कुछ नहीं है, आप लोगों के माध्यम से ये बात ऊपर तक पहुंचाएंगे जहां तक पहुंच सकती है। डीएम साहब को जो ज्ञापन देने के डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा आप लोग जाइए, हम देखते हैं इसको। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रुक करेंगे गाजियाबाद की ओर, जहां थाना जीआरपी पुलिस ने 4 माह की बच्ची के अपहरण का खुलासा कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। गाजियाबाद के थाना जीआरपी पुलिस ने 4 माह की बच्ची के अपहरण का खुलासा कर दिया है। जीआरपी पुलिस ने इस संबंध में अपहरणकर्ता विकास को गिरफ्तार किया है। एसपी रेलवे मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला ने बताया कि 10 दिसंबर को 4 माह की बच्ची का अपहरण किया गया था, जिसका खुलासा करने के लिए 10 टीमों का गठन किया गया। लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद आरोपी की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी बच्ची को बेचना चाहता था और इस उद्देश्य से उसने बच्ची का अपहरण किया था। बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बाहर जाकर के उसने शराब पी, फिर आकर के यहाँ बैठ गया साथ में। जब बच्ची की माँ टॉयलेट को चली गई और बच्ची का बाप खाना खाने लगा, तो उसी बीच में वो बच्ची को लेकर के यहाँ से चला गया। इसके बाद में दंपति ने अपने बच्ची को काफ़ी ढूंढा तलाशा, लेकिन नहीं मिली। इस पर उन्होंने जीआरपी गाजियाबाद में आकर के सूचना दी और मुकदमा पंजीकृत कराया। बच्ची चोरी की घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेरे द्वारा तत्परता से 10 टीमों का यहाँ पर गठन किया गया। सीओ गाजियाबाद श्री सुदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और यहाँ के एसएचओ श्री अनुज कुमार मलिक के नेतृत्व में 10 टीमों ने काम करना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में गाजियाबाद स्टेशन पर बच्चा लेकर के जाता हुआ वृद्ध दिखा। फिर उसकी तलाश शुरू की गई और नई दिल्ली स्टेशन पर जब देखा गया तो ये पता चला कि अमृतसर से आने वाली ट्रेन में वो उतरा है दिल्ली में। अमृतसर की ट्रेन को जितने भी स्टॉपेज थे, लुधियाना, करनाल और जालंधर, अमृतसर, इन सब स्टेशनों पर टीमों को लगाया गया और टीमों ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो करनाल स्टेशन पर वो चढ़ता हुआ ट्रेन में दिखाई दिया। करनाल से फिर स्टेशन से लेकर के और आगे तक उसको वाच करते हुए तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक वैन दशहरा
के पास उसकी लोकेशन मिली। रैन बसेरा में देखा गया तो उसने रैन बसेरा में निवास किया था और वहाँ के रजिस्टर में इसका पता मिला। पता मिलने के बाद में पता चला ये विकास कुमार है जो पीलीभीत का रहने वाला है। इसके बाद तत्परता से हमारी टीमें पीलीभीत में गई और वहाँ पर जाकर के दबिश दिया और बच्ची को अभियुक्त के साथ बरामद। पूछताछ में क्या बताया है किस वजह से किडनैप किया? हाँ, पूछताछ में ही बताया कि उसका इरादा यही था कि वो बच्ची को ले जाएगा और बाद में मौका पा करके वो ग्राहक को तलाश करके वो बेचेगा। प्रोफाइल क्या है उसके कुछ काम करता और पीड़ित परिवार किस तरह का? पीड़ित परिवार यहाँ पर श्रमिक का काम करता था फैक्ट्री और फिर अपना सामान सब बंद करके वो जा रहा था अपने घर पे वापस जा रहा था यहाँ से नौकरी छोड़ के। और जो अभियुक्त है ये भी करनाल में रहता था, इधर उधर मजदूरी करता था और मौका पा करके जिससे संबंध बनाता था उससे कोई न कोई चीज़ छीन भी लेता था ये। और एक आदमी का भी मोबाइल उसने ले लिया था धमका करके। उस मोबाइल की लोकेशन भी बाद में ट्रेस हुई और उस हिसाब से इसका पता चला। तो कितना टफ था पुलिस के लिए पकड़ पाना? इसमें 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे गए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के राज्यों के संभावित स्टेशनों के और शहरों के लगातार सीसीटीवी फुटेज एक हफ्ते तक देखे गए। तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। इसमें फुटेज में उसका चेहरा स्पष्ट आ गया था जिससे हम लोग उसको दिखाते थे। इसमें पम्पलेट को भी छपवा करके कई जगहों पे लगाया गया था। तो टीम ने बहुत मेहनत किया है, सेवराइज टीम और टीम ने सब मेहनत किया है। इस टीम को इसी अच्छे काम के लिए हम भी ज़्यादा से उस पर देकर रहे तो सम्मान। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको जनपद स्तरीय हमारी संस्कृति हमारी विरासत लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सेंट एंथोनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज में संपन्न हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। जनपद स्तरीय हमारी संस्कृति हमारी विरासत लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सेंट एंथोनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह और कॉलेज की प्रधानाचार्य सिस्टर मेरी बेसिलियन ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला नोडल गाइड कमिश्नर डॉक्टर आकांक्षा केसरी जिला विद्यालय निरीक्षक को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत की और कार्यक्रम के संचालन सोनिया ग्रोवर ने की। इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में लोक नृत्य लोकगीत के कुल 10 विद्यालयों ने भाग लिया जिसमें 100 स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सेंट एंथोनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय स्थान जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज और तृतीय स्थान क्रॉसवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज और लोक नृत्य कार्यक्रम में श्री गुरु तेग बहादुर खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज को प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान सेंट एंथोनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और तृतीय स्थान जगत तारण गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रयागराज के स्काउट और गाइड के बच्चों ने प्राप्त किया। सभी विजेताओं को जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और उपहार देकर पुरस्कृत किया। सभी प्रतिभागियों को नोडल प्रधानाचार्य, स्काउट मास्टर, गाइड, कैप्टन को बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। आयोजन की संयोजिका सिस्टर मेरी वेसिलियन ने सभागार में मौजूद सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी, डॉक्टर BS यादव, संतोष सिंह, जिला संगठन आयुक्त वेद प्रकाश भगत, नोडल तीर्थराज पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है मैडम? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य महाकुंभ 2025 का कि स्वच्छ कुंभ हमारा जो स्वच्छता से रहे, लोग स्वच्छ सुरक्षित रहे और प्लास्टिक मुक्त कुंभ हो गए। इसमें सभी लोग आए, दूर दूर से लोग आ रहे ताकि हमारे इस गंगा को स्वच्छ रखें। यहाँ पर बच्चों द्वारा जो यहाँ पे प्रतिभाग किया गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चों की यहाँ पे लोक नृत्य और लोकगीत की प्रतियोगिता है, इससे बच्चों का बहुत अच्छा योगदान रहा। कुल हमारे यहाँ 12 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें बहुत ही अच्छा योगदान रहा। खालसा, सेंट एंथनीज, क्रॉसवेट, जगत आर्यन, बहुत सारे विद्यालय आए इत्यादि, जिन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। बहुत ही जोश के साथ लोक नृत्य और लोकगीत की प्रतियोगिता उन्होंने बहुत ही अच्छी से संपन्न की। अपना परिचय दीजिए। मैं सेंट एंथनीज कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की गाइड कैप्टन सोनिया ग्रोवर अरोड़ा हूँ। मैं यहाँ पे पिछले कई वर्षों से गाइड का कार्य संभाल रही हूँ। थैंक यू। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।